हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ अपील टाइम एक्सपायर इन वेकेशंस। हमारा अपील का टाइम छुट्टियों में अगर गुजर जाए फिर हम क्या करें। वेकेशंस आ गई, कोर्ट बंद हो गई, समर वेकेशन आ गई, विंटर वेकेशंस आ गई, कोई और हॉलीडे आ गई, संडे आ गया या कोई और छुट्टी आ गई, तो हमारा जो अपील का टाइम था वो गुजर गया। अब हम क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए अपील फाइल करने के लिए किसी भी केस में जब हम अपील फाइल करते हैं उसमें हम अपनी मर्जी से फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए लिमिटेशन एक्ट जो दिया गया हर चीज के लिए, देखें हत्ता के केस फाइल करने के लिए, अपना राइट हासिल करने के लिए, किसी भी चीज के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, एक वक्त दिया जाता है, एक टाइम टेबल है, एक लिमिटेशन दी जाती है। ये नहीं है कि जब चाहे 10 साल 5 साल 50 साल बाद इस तरीके से अगर हो तो फिर तो लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं हो अगर लिमिटेशन नहीं हो। तो इसलिए लिमिटेशन रखी गई है ताकि कोई अगर अपना राइट लेना चाहता है तो उस मुकर्रर मुद्दत के अंदर आए और अपना राइट हासिल करे कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर वो राइट एक्सपायर हो गया, वो टाइम बार्ड हो गया, तो वो इसका मतलब ये समझा जाता है उस शख्स को अपना हक हासिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं लेना चाहता। अगर किसी को इस तरह के कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी ले, तो फिर कोर्ट भी, कानून भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इसलिए एक मुकर्रर वक्त दिया जाता है। कोई भी केस हो, अगर हम अपील की बात करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो फैमिली केस हो, चाहे वो रेंट केस हो, कोई भी केस हो, उनकी अपील के लिए एक मखसूस टाइम होता है जिसके अंदर आपने वो अपील फाइल करनी होती है, आपने कॉपी भी लेनी होती है और अपील भी फाइल करनी होती है। आज फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक अनाउंस कर दिया, जजमेंट अनाउंस कर दी, फैसला हमारे खिलाफ कर दिया। समटाइम्स स्पीकिंग ऑर्डर कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर के जरिए नार कर देती है, जबानी कर देती है, लिखने में ऑर्डर डिलीवर होने में टाइम लग जाता है। मगर अपील का तो एक मखसूस टाइम है। अब हमने उस टाइम के अंदर अंदर उस अपील को फाइल करना है। अगर हम बात सिविल करते हैं, सिविल आमतौर पर सिविल केस में अपील फाइल करने के लिए हमारे पास 30 डेज होते हैं, 1 महीना, 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर हमने अपील फाइल करनी होती है। ये टाइम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे कि अगर हम कोर्ट्स का ऑर्डर ही नहीं लेते, हफ्ता लगा देते, 15 दिन के बाद ही आप एप्लीकेशन देते और 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ही, 25 दिन के बाद ही ऑर्डर की कॉपी नहीं लेते। अगर हम याद रखें जजमेंट की, ऑर्डर की कॉपी ही नहीं लेते, अपील फाइल करने के लिए महीना गुजर जाता है, तो वो टाइम हमारे खाते में जाएगा। 30 दिन हम कॉपी नहीं लेते, एप्लीकेशन नहीं देते, तो हम अपील तो फाइल नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर हम एप्लीकेशन दे देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, मगर किसी वजह से कोर्ट हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं देती, वो जजमेंट तैयार ही नहीं हुई, फाइल ही नहीं जाती कॉपी, उसको इवेल्यूट नहीं किया जाता, वैल्यू नहीं लगाई जाती, कॉस्ट की, कीमत की, उसको पेमेंट की, कॉपी की, तो वो टाइम डिडक्ट हो जाएगा। आज जजमेंट हुई, आज ही अपने एप्लीकेशन दे दी, अब कॉपी मिलते मिलते हमें 20 दिन भी गुजर गए, तो वो 20 दिन हमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो उस टाइम से डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर हमने एप्लीकेशन ही नहीं दी और हफ्ते के बाद ही, तो वो हफ्ता हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है 4 हफ्ते थे तो 3 हफ्ते हमें मिलेंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना है। जिस दिन भी कोर्ट ऐलान करती है, अनाउंस करती है किसी भी ऑर्डर को, हमें चाहिए उसी दिन एप्लीकेशन दे दे, ताकि हमारा टाइम तो कम से कम रुक जाए, टाइम तो बाढ़ ना हो जाए। हो सकता है हमें अपील फाइल करनी पड़ेगी, इसलिए पहली फुर्सत में हमें वो एप्लीकेशन दे देनी है, और ताकि हमारा वो टाइम रुक जाए और फिर हम अपील फाइल कर सकें।
अगर हम एप्लीकेशन दे दी तो फिर तो कोई इतना इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब भी हमें मिले, भले 6 महीने बाद मिले, हमें 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब भी मिले, हमारा टाइम तो रुक गया। तो हमें टाइम हमारा फिर स्टार्ट होगा जिस दिन हमें कॉपी डिलीवर होती है। अगर हमने एप्लीकेशन उसी दिन दे दी तो हमारा टाइम रुक गया। हमारे 30 दिन उस दिन स्टार्ट हो गए जिस दिन हमने कॉपी रिसीव की, ऑर्डर की कॉपी मिली, उस दिन से हमारे पास 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में हमने अपील फाइल कर दी। अब मसला यह है कि 30 दिन तो ठीक है, हमें मिल गया। अब 30वें दिन, 29 दिन को हफ्ता था, 30 दिन में संडे था, हफ्ता एतवार फॉर एग्जाम्पल कोर्ट बंद है या एतवार को कोर्ट बंद है। अब क्या करें? हमारा टाइम तो छुट्टी में गुजर गया, या उसमें विंटर्स या फिर समर वेकेशंस आ गई। अब क्या होगा? अब उसका तरीकेकार यह है, अगर हमारे 30 दिन छुट्टी वाले दिन मुकम्मल हो रहे या वेकेशंस में मुकम्मल हो रहे हैं, तो याद रखें जिस दिन कोर्ट खुलेगी उसके पहले दिन हमें हर हालत में वो अपील फाइल करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल वेकेशंस में हमारे 30 दिन, अभी वेकेशन तो स्टार्ट हुए 3 दिन हुए थे, अब 1 महीने की वेकेशन थी, 27 दिन ऊपर हो गए। ठीक है, 27 दिन ऊपर हो गए, लेकिन जिस दिन कोर्ट खुलेगी उसके फर्स्ट डे हमें अपील फाइल करनी पड़ेगी। अगर संडे वाले दिन 30 दिन हो गए तो मंडे को जिस दिन भी कोर्ट खुलेगी उसके पहले दिन हमें हर हालत में वो अपील फाइल करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो टाइम बार्ड हो जाएगा। उसके रूल है 2019 CLC है, पेज है 2033। चुनाचे छुट्टियों के बाद, वेकेशंस के बाद जिस दिन भी कोर्ट खुलती है उसके फर्स्ट डे ऑफ द हियरिंग, अगर फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग हमने मिस कर दी, हमने अपील फाइल नहीं की, तो वो अपील टाइम बार्ड हो जाएगी। इसलिए जिस दिन जो कोर्ट ओपन होती है छुट्टियों के बाद या वेकेशन के, उसी दिन हमने वो अपील फाइल करनी होगी, तो वो इन टाइम होगी, और पिछला टाइम जो गुजर गया वो हमारे खाते में नहीं होगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इफ अपील टाइम एक्सपायर इन द वेकेशंस, अगर वेकेशन में हमारा टाइम एक्सपायर हो जाता है तो भी हमारे पास टाइम होगा, हम अपील फाइल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।